आप सब जानते हैं कि पूरे देश में एक नफरत का माहौल है और उसको कहीं ना कहीं नियमित करने के लिए, मोहब्बत में बदलने के लिए हम सबों का प्रयास जारी है। ऐसे प्रयास में हम लोग भारत जोड़ो सम्मेलन करने जा रहे हैं। उस सम्मेलन की तैयारी के निमित्त उपस्थित झारखंड के प्रभारी अल्पसंख्यक विभाग के उमैर खान साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आजादा अनवर जी हैं, प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के नवमनोनीत अध्यक्ष मंजूर अंसारी जी, हमारे प्रवक्ता डॉक्टर एम तौसीफ जी, जो यहाँ के प्रदेश कांग्रेस के महासचिव, और इस कार्यक्रम को नजदीक से देखने के लिए बनाया गया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से परविंदर सिंह जी, और लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन के जो यहाँ प्रभारी हैं फिरोज खान जी, सभी लोग हम लोग मिलकर के एक प्रयास कर रहे हैं कि जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की थी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, जो पूरे देश में एक नफरत का माहौल था, उसको मोहब्बत में बदलने के लिए उनकी एक शुरुआत थी और उसमें कहीं न कहीं अब हम सफल होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला, और सचमुच है जिनको मोहब्बत की दुकान खुलनी शुरू हो गई है। आपने देखा किस तरह से कर्नाटक में बजरंगबली जी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा था, और बजरंगबली ने वहां के लोगों को सद्बुद्धि दी। बजरंगबली ने वैसे लोगों को ताकत दी जो सचमुच में इंसानियत को जिंदा रखना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन सब से ऊपर उठ करके जो एक उनका सोचना होगा, हम समझते हैं ऐसा, उस अनुरूप कर्नाटक में रिजल्ट आया। और नफरत के बाद मोहब्बत में बदलाव इस तरह से आ रहा है कि हिमाचल के बाद हमने फिर से एक बार कर्नाटक जीतने का काम किया है। पूरे देश में एक लोगों का नजरिया बदल रहा है। उस नजरिए को बदलने में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक विभाग के आदरणीय इमरान प्रतापगढ़ी साहब, पूरे देश में दौरा कर रहे हैं। और ये हम लोगों के लिए खुशनसीबी की बात है कि एक बार समय की मांग की गई और उन्होंने तुरंत से कहा कि ठीक है, मैं 28 मई को झारखंड आऊंगा। और आपने देखा होगा कि हमारे ट्विटर और फेसबुक में सारी बातों के आने से पहले उनका ट्वीट आ गया कि मैं आ रहा हूं आपके बीच। तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि जिस उद्देश्य को लेकर के आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा की शुरुआत की थी, उसको हम अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। और उसमें इमरान प्रतापगढ़ी साहब का, जो आप जानते हैं किस तरह का उनके बोल होती है और किस तरह से एक जो सद्भाव का वो वातावरण पैदा करते हैं, उस निमित्त वो बोकारो के करबला मैदान में आ रहे हैं। और हम समझते हैं कि उसके बाद एक नई तस्वीर झारखंड में आपको दिखाई देगी। जो लोग कई तरह की बातें करते हैं, वो अब सब कुछ एक जैसा दिखने लगेगा। तमाम जो समुदाय के लोग हैं, चाहे वो सिख समुदाय के हों, चाहे ईसाई समुदाय के लोग हों, बौद्ध समुदाय के लोग हों, जैन समुदाय के लोग हों, मुस्लिम भाई हों, सभी लोग एक मंच पर आपको दिखाई देंगे, ऐसा मैं समझता हूं। उमैर खान साहब और मंजूर अंसारी जी ने मिलकर के ये एक ऐसी चीजें लिखने का काम किया है जो हम समझते हैं आने वाले समय के लिए, सिर्फ राज्य के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एक नया आयाम साबित होगा और हम उसमें सफल होंगे। 28 तारीख को आ रहे हैं। आप सभी लोगों से आग्रह होगा कि आज के बाद जब भी कोई विषय आए इमरान प्रतापगढ़ी साहब का, तो निश्चित रूप से आप अपने समाचार में प्रकाशित करने का काम करेंगे और जो वो मोहब्बत का पैगाम लेके चले हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। तभी जाकर के हम अपने उद्देश्यों में, जो देश के
लोकतंत्र में, संविधान में सभी लोगों को सम्मान देने की बात कही गई है और उस निमित्त हम लोग निकले हैं, उसको हम पूरा कर पाएंगे। अब मैं चाहूंगा कि उमैर खान साहब आए हैं, अपनी बात को रखेंगे। हमने तो चूंकि मेरा भी दायित्व था इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गया, वरना मैं चाहता हूं कि अल्पसंख्यक कांग्रेस इतनी मजबूत हो कि हमें आने की जरूरत नहीं पड़े। और आप सभी लोगों से एक आग्रह होगा कि हमारे तमाम जो विंग हैं, अल्पसंख्यक के हों, ओबीसी के हों, एससी के हों, एसटी के हों, तमाम लोगों को समान रूप से अपने चैनल में, अपने अखबार में जगह देने का काम करेंगे। तभी जाकर के जो आप चाहते हैं और जो आप कांग्रेस से उम्मीद करते हैं उसको पूरा कर पाएंगे। उमैर खान साहब झारखंड राज्य के प्रभारी हैं, ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी हैं और झारखंड राज्य के प्रभारी हैं उमैर खान साहब। सारी बात विस्तार से हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बता दिया। सर, आपको पत्रकार महोदय पता ही है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा था, चौथा स्तंभ भी सपोर्ट नहीं कर रहा था विपक्ष का। तो हमारे नेता ने भारत को जोड़ने की यात्रा शुरू की। भारत को जोड़ने की जब यात्रा शुरू की तो देश की राजनीति मुद्दे पे होने लगी, नौजवान रोजगार की बात करने लगे। जहां से यात्रा गुजरी वहां की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उस यात्रा में अध्यक्ष जी को पता है मैं भी राहुल जी के साथ था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं भी चला। तो यात्रा चली, यात्रा के दरमियान में वो जो नफरत का जो नैरेटिव था वो खत्म कर दिया राहुल गांधी ने। तो यात्रा के दौरान जब चुनाव हुआ हिमाचल में, वहां भी हमारी सरकार बनी और पहला स्टेट जहां से यात्रा गुजरी, जहां हम लोग 21 दिन रहे थे, जहां नौजवान सड़क पर हाथ में डिग्री लेके राहुल जी के पास आके रोते थे कि सर मुझे नौकरी नहीं मिली। गरीब रो रहा था कि घर में खाने का नहीं। इसलिए राहुल जी ने यात्रा के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना और समझा और 5 गारंटी का जो वादा किया पहली कैबिनेट में उसको अप्रूव कर दिया। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाने में, क्योंकि जो अभी सत्ता में बैठे हुए हैं उनके पास इस सबका कोई इशू नहीं होता है भाई, वो सिर्फ भाई को भाई से लड़ाते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि समाज में आपसी सद्भावना बनी रहे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हर फ्रंट पे विफल रही है सरकार, तो मुद्दे पे बात नहीं करते। उसी कड़ी को आगे बढ़ाने में ऑल इंडिया एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने यह फैसला किया है कि पूरे भारत में भारत जोड़ो सम्मेलन के नाम से प्रोग्राम करेंगे। और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारे जो यहाँ के पीसीसी अध्यक्ष हैं उनका इतना जबरदस्त हम लोग को उन्होंने कोऑपरेट किया है इस सभा को करने में। करबला मैदान में ये सभा होने जा रही है। हमारे सम्मानित अध्यक्ष और प्रदेश के कांग्रेस के तमाम सम्मानित नेता मंच पर होंगे। हमारे राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के वो भी होंगे। नए चेयरमैन हमारे मंजूर अंसारी जी होंगे। और इस बात का पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से देश की राजनीति को मुद्दे पे लाएंगे। जब हमारा युवा शिक्षा की बात करना शुरू कर दे, जब हमारा युवा रोजगार की बात करना शुरू कर दे, जब समाज का हर वर्ग देश की बेटी जो जंतर मंतर पर बैठी है उसके पक्ष में आवाज उठाना शुरू कर दे, तब हम समझेंगे कि हमारा लोकतंत्र फिर से मजबूत हो रहा है, क्योंकि नौजवान सियासत मुद्दे पर हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप भी इस नैरेटिव को लाइए और देश के हित में, समाज के हित में, बेहतर वातावरण के लिए, देश के विकास के लिए, नौजवानों के फ्यूचर के लिए मुद्दे पे लाइए। और हमारी जो भारत जोड़ो सम्मेलन है उसका कवरेज कीजिए। और बाकी अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं, तमाम सम्मानित नेता, हम लोग मिलजुल के एक बेहतर कार्य करेंगे। एक सवाल, आप प्रेम और भाईचारे की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो माफिया अतीक अहमद के प्रशंसा में कसीदे कर रहे हैं, ये उचित है? ब्रिजभूषण सिंह क्या है? नहीं, ये हम नहीं, मैं पत्रकार महोदय, मैं आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। ब्रिजभूषण सिंह जी क्या है? आईपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं है जिसका मुकदमा उनके ऊपर नहीं है। आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
मुख्यमंत्री बनने से पहले आईपीसी की कोई ऐसी धारा नहीं है जिसको उनके ऊपर मुकदमा नहीं। तो मैं ये कहता हूँ हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, कानून का राज कायम होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ अतीक अहमद 5 मरतबा विधायक रहे, 1 मरतबा सांसद रहे फूलपुर से। भाई अगर वो माफिया है, मुकदमा करो, चार्जशीट करो, न्यायालय से फांसी की सजा दो, उसको माफ कर दो। मगर अगर हम जनप्रतिनिधि हैं, एक मुशायरा होता है, उस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी जी एक शायर थे जो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के मुशायरे की दावत होती थी, जाते थे। वहां के लोकल अगर सांसद या विधायक वहां बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है मुख्य अतिथि के लिए शायर जो है अपने अंदाज में बात रखते हैं। इसमें कौन सी बात हो गई, क्या इमरान प्रतापगढ़ी जी माफिया हो गई? सर इस चीज को समझिए। आप प्रेम की गंगा बहा रहे हैं सर। और योगी का उदाहरण दे रहे हैं, बताइए। हम कहाँ बता रहे हैं ना कि प्रेम की गंगा प्रतापगढ़ ही बहा रहे हैं, हाँ और योगी से कंपेयर कर रहे हैं, तो योगी भी इसका मतलब कि प्रेम की गंगा बहा रहे हैं। कहाँ योगी से कंपेयर कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं ना कि योगी पर भी मुकदमा है और पत्रकार महोदय मैंने बात दूसरी भूषण सिंह के बारे में कहा है। मैंने ब्रिजभूषण सिंह जी के इन्होंने बारे ये में कहा कि तो अगर वैसे ही आपके प्रतापगढ़ी भी हैं, दोनों में अंतर क्या है? तो प्रतापगढ़ी कहाँ कोई मुकदमा है? वही तो बोल रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी तो भारत की गंगा जमनी तहजीब के अलमबरदार हैं। वो तो जहां जिस प्रोग्राम में जाते हैं भारत की साझी विरासत और साझी संस्कृति को बचाने की दुहाई देते हैं। वो तो कहते हैं कि मैं वही समाज बनाना चाहता हूँ जहां संजय और सलीम साथ में खेले और किसी तरह का भेदभाव न हो। तो वो उन्होंने ही तो कहा था कि मोदी को कुतरे कुतरे कर देंगे। नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने आपके सामने गलत है। उन्होंने कभी नहीं कहा, वो इमरान मसूद की बात सब कर रहे हैं उधर। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं, एआईसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका एक वक्तव्य भी संविधान के मूल्यों के खिलाफ नहीं होगा।